नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के कल्याणार्थ अवतारवाद के ऊपर अपना विचार रख रहा हूँ। अवतारवाद क्या होता है, क्यों होता है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो धर्म के विषय में यह विशिष्ट रूप से स्पष्ट है कि धर्म व्यवस्था का विज्ञान है। धर्म की व्यवस्था स्वयं परमात्मा करता है। यानी इसे ये भी हम कह सकते हैं कि धर्म भी परमात्मा का ही एक स्वरूप है। जिस तरह से परमात्मा अनादि अनंत है, उसी तरह से धर्म भी अनादि अनंत होता है। धर्म की स्थापना मानव के द्वारा संभव नहीं है। तो परमात्मा के बनाया हुआ धर्म समयानुसार प्रदूषित होते जाता है। वहाँ अधर्म अन्याय की बातें स्थापित हो जाती हैं। इस अव्यवस्था के युग में सज्जन प्रताड़ित होते हैं, दुर्जनों का साम्राज्य कायम होते जाता है। तो उस धर्म के रक्षणार्थ परमात्मा को पंचभौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। तो परमात्मा जब इस भूमंडल में स्थूल शरीर धारण करके अवतरित होते हैं, तो उन्हें ही अवतार की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ पर परमात्मा के द्वारा पुनर्धर्म की स्थापना होती है। असुर और अत्याचारी दंडित होते हैं, अधर्म का दमन होता है और पुनः धर्म की स्थापना होती है, सज्जनों की सुरक्षा होती है। इस तरह की चर्चा हमारे भारत के विभिन्न ग्रंथों में है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब इस समाज में धर्म जो है कमजोर पड़ता है, अधर्म की सत्ता कायम हो जाती है, दुर्जनों का साम्राज्य हो जाता है, सज्जन प्रताड़ित होते हैं, उस समय भगवान मानव का शरीर धारण करके सज्जनों की रक्षा करते हैं, धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं, अधर्म को समाप्त करते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। अन्य दूसरे पुराण, मार्कंडेय पुराण में भी ऐसा प्रसंग आया है। भगवती स्वयं कह रहे हैं, इत्थम जदा जदा बाधा दानवोथा भविष्यसि तदा तदा अवतीर्याहम करिष्यामि संक्षयम्। आज के समाज में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस तथ्य का उल्लेख किया है, जब जब होहि धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब राम मनुज तर धरहि अभक्त हेतु लीला बहु करहि। तो ये अवतारवाद का सूत्र है, अवतारवाद का सिद्धांत है। इन्हीं परिस्थितियों में अवतार होते हैं। इन तथ्यों को भारत के पूर्वाचार्यों ने, मनीषियों ने अनुभव किया और
इसका वर्णन विभिन्न साहित्यों में उपलब्ध माना जाता है। ये धर्म के स्थापना करने वाले अवतार पूज्य होते हैं। इनकी पूजा हमारे यहाँ की जाती है और इनकी पूजा आवश्यक है, क्योंकि इससे चारित्रिक विकास की प्रेरणा मिलती है। पूजा उपासना का लक्ष्य भी यही होता है कि मानव जो अपने मार्ग से हट गया है पुनः अपने उस स्थान को प्राप्त करे। तो अवतारवाद के पूजा का यही रहस्य है। परंतु मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि अवतारवाद की पूजा भी मूल रूप से परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की ही पूजा है, उससे पृथक नहीं है। विभिन्न अवतारों का वर्णन है, सबकी अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग उपदेश हैं। आज मैं थोड़ी सी चर्चा एक दो अवतार के विषय में कर रहा हूँ। भगवान राम का अवतार जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव जीवन के प्रशिक्षण हेतु भगवान ने राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। राम के चरित्र से मानव के सर्वतोमुखी आदर्श चरित्र का विकास होता है। किसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, भाई का भाई के साथ, बाप का बेटा के साथ, बेटा का बाप के साथ, पति का पत्नी के साथ, राजा का प्रजा के साथ, एक मित्र का दूसरे मित्र के साथ, इत्यादि इत्यादि समाज में जो भी समस्याएं हैं सबको हल करने के लिए सर्वतोमुखी विकसित प्रतिभा के रूप में भगवान राम का अवतरण अयोध्या में त्रेता युग में हुआ था। उसी ढंग से मथुरा में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था। उस अवतार में भगवान कृष्ण ने अपने जोगेश्वर स्वरूप को प्रकट किया, गीता का उपदेश भी दिया, महाभारत युद्ध में बहुत आतताइयों और पापियों का संहार भी कराया। यानी जो उनका कर्म है, जो उनको करना है, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना, तो भगवान कृष्ण ने किया है। आज इस विषय पर इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।